जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। मैं इस वक्त रात को 11 बजे ये वीडियो बना रहा हूँ और कल सुबह जब देश सो के उठा तो मोदी जी ने एक बम फोड़ दिया था हम लोग के सिर पे। एक सुबह 9 बजे देखा कि मोदी जी देश को संबोधित कर रहे हैं और संबोधन में उन्होंने कहा कि साहब मैं माफ़ी चाहता हूँ, हम कुछ लोगों को हमने पता नहीं दिए की ज्योति से भी ज़्यादा पवित्र बिल बनाया था, बट आई एम सो सॉरी, मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ कि हम कुछ लोगों को समझा नहीं पाए। उन्होंने कहा कि नहीं बिल तो जी बहुत अच्छा था और 88% छोटी जोत के किसान हैं उनके लिए बहुत अच्छा था, पर कुछ लोगों को समझा नहीं पाए और वो कुछ लोग जो कि सड़क पे बैठे हुए हैं, इसलिए मैं उनसे माफी मांगते हुए और ये तीनों किसान बिल वापस लेता हूं और देहु शिवा वर मोहे अहे शुभ कर्मंते कबहू न टराऊं। बड़ा शुभ काम कर रहा हूं मैं ये। मतलब 4 अराजक गुंडे पिछले 1 साल से सड़क पे घेर के बैठे हैं और मैं उन गुंडों के दबाव में उन 88% छोटी जोत के किसानों को इग्नोर करके 4 गुंडों के दबाव में आके ये बिल वापस ले रहा हूं। सब ये उन्होंने एक छोटा सा एक 10-12 मिनट का एक लेक्चर दे के सब वो बिल वापस ले लिया। अब सब हमारे जैसे लोगों को तो ऐसा लगा कि जैसे मतलब किसी ने कलेजे में, यहाँ छाती में ना छुरा भोंक दिया। मतलब आई वॉज ऑल स्ट्रक। मतलब मुझे लगा कि हे भगवान, ये हुआ क्या? ये मैं सही सुन रहा हूं? मोदी जी ने ऐसा कर दिया। वो मोदी जिसके बारे में हम ये जानते हैं कि अगर उनके मुंह से कोई बात निकल गई फिर दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो कि उनको उनके कदम से पीछे हटा सके। उस आदमी ने जीवन में पीछे हटना सीखा नहीं है। वो आदमी किसी के दबाव में नहीं आता, दुनिया की कोई ताकत उसे डरा नहीं सकती। और वो आदमी कुछ अराजक गुंडों से माफी मांग रहा है और 88% देश के किसानों को इग्नोर करते हुए एक राज्य के कुछ अराजक गुंडों के सामने सरेंडर करके घुटने टेक के किसान बिल वापस ले रहा है। तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। तो मेरा सबसे पहले ध्यान गया कि आखिर मोदी ने ऐसा क्यों किया। इसका मतलब क्या देश में कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है? तो साहब आज की तारीख में देश में तो एक ही संकट आ सकता है। तो क्या बॉर्डर पे कोई ऐसी घटना हुई है आज रात में? ऐसा कुछ हुआ है क्या पिछले 1-2 दिनों में जिसकी मुझे जानकारी नहीं है? और इंडो पाक बॉर्डर पे, इंडो चाइना बॉर्डर पे ऐसी कोई डेवलपमेंट हुई है क्या? मैंने तुरंत अपने 1-2 मित्रों को फोन घुमाया तो वो अभी तो साहब 9-9:15 हुए थे, सर्दियों के दिन है, लोग सो के उठे थे। मैंने पूछा, अरे न्यूज़ सुनी आपने? बोले नहीं। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कि ऐसे ऐसे मोदी ने तीनों कानून वापस ले ली। क्या? मतलब द नेशन वाज ऑल स्ट्रक। मैंने पूछा ऐसा कुछ हुआ है क्या? कोई एक्सटर्नल थ्रेट है देश पे? नहीं साहब ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कोई डेवलपमेंट हमने तो सुनी नहीं। मैंने ऐसे बहुत से लोगों से फोन किया। धीरे धीरे हम मतलब 1-1.5 घंटा बीतते बीतते व्हेन द रियलिटी डॉन्ट, मतलब जब हमें समझ में आया तो हमें कोई ऐसा कारण समझ में नहीं आया कि आखिर मोदी ने ऐसा क्यों किया। और ऐसे में सब आक्रोशित होना स्वाभाविक था। और मैं आपको, अब मुझे इस बात को स्वीकार करने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है, परहेज नहीं है कि मैं आई वॉज एक्सट्रीमली एजिटेटेड, आई वॉज एक्सट्रीमली एंग्री एंड आई वॉज एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड बाय दिस डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पेशली मोदी जी। और फिर मैंने उनको बहुत भला बुरा भी
कहा सोशल मीडिया पे, जिसका कि मुझे अफसोस है। मुझे इतना मतलब अपनी वाणी पे, अपने लेखनी पे संयम करना चाहिए, पर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब मैं किसी की भी आलोचना करने पे आता हूँ तो आई डोंट मिन्स माय वर्ड्स, और मैं जो मन में आता है वो बोल देता हूँ, लिख देता हूँ। खैर साहब, बाद में मुझे इसका अफसोस हुआ, क्योंकि अब मोदी के प्रति मेरा विशेष अनुराग रहा है, अभी भी है, आज भी, इस क्षण भी है, पर मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मोदी जी ऐसा कर सकते हैं, पर मोदी जी ने ऐसा किया। और फिर मुझे लगा कि वो मोदी जो कल तक इन लोगों को आंदोलन जीवी कह रहा था, वो लोग जिनको हम खालिस्तानी, गुंडे, आड़तिया आंदोलन और किन किन संबोधनों से, किन किन संज्ञाओं से हमने इस आंदोलन को नहीं नवाजा, और आज उनसे माफी मांगते हुए मोदी ने ये कानून वापस ले लिए। मतलब उन आंदोलन जीवियों से मोदी माफी मांग रहा है, तब ये पछने वाली बात नहीं थी। खैर तब ये कल की बात है, सुबह 9 बजे की। फिर कल सारा दिन की डेवलपमेंट हुई, आज सारा दिन की डेवलपमेंट हुई। आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई, और संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद कल से ही किसानों की, किसान नेताओं की थेथरई शुरू हो गई थी। और आज पता लगा कि नहीं साहब, वी आर नॉट गोइंग बैक, हम ये आंदोलन खत्म नहीं कर रहे, आंदोलन तो चलता रहेगा। और साहब आज उन्होंने 6, 7, 8 नई मांगें सरकार के सामने रख दी है। आज वो टिकैत भी और बहुत सारे संयुक्त किसान मोर्चा के डिफरेंट नेताओं ने डिफरेंट मांगे रखी हैं। उनमें जो मुख्य मुख्य मांगे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो बता साहब कि सबसे पहले तो केंद्र ने हमसे बात नहीं की, और मोदी जी ने अपने वो उसने बोला है कि ये कोरिया है क्या, किम जोंग है, क्योंकि मोदी जो मर्जी चाहेगा कर देगा। हमसे बिना बात किए हुए क्यों, कैसे कानून रद्द कर दिया, हमसे बात करो, कहने का मतलब मीटिंग दोबारा बुलाओ। दूसरी बात वो कहते हैं एमएसपी को कानून बनाओ, जब एमएसपी का कानून बन जाएगा तब हम यहां से जाएंगे। मतलब ये आंदोलन चलता रहेगा। इसके अलावा साहब कहते हैं कि वो जो 7 हजारों लोगों पे जो इस अराजक आंदोलन में, इस हिंसात्मक आंदोलन में हैं, इस गुंडागर्दी भरे आंदोलन में जो हजारों मुकदमे दर्ज किए गए हैं इन गुंडों के खिलाफ, वो सारे के सारे मुकदमे वापस लो। उसके बाद वो कहते हैं कि साहब वो और बहुत सारे पेंडिंग हैं कि वो लखीमपुर खीरी में वो टेणी का इस्तीफा करो, टेणी को बर्खास्त करो, टेणी को गिरफ्तार करो। और लखीमपुर खीरी में जो जिन किसानों के ऊपर जो है वो 4 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या के आरोप हैं, वो सारे मुकदमे वापस लो। इसके बाद वो कहते हैं कि बिजली का एक बिल है आने वाला है, बिजली पे कोई कानून है, और उसके बाद सीड्स पे कोई कानून है, उन पे फैसला करो। उसके बाद किसान को पराली जलाने पे जो पर्यावरण संबंधी जो रोक लगाई गई है और जो भी सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, हमको पराली जलाने की इजाज़त दो। इसके अलावा वो जो 700 शहीद हुए हैं, सो कॉल्ड शहीद, मतलब आंदोलन के दौरान, अभी 700 की फिगर कहाँ से लाए मुझे नहीं पता, पर ये कहते हैं कि 700 लोग शहीद हुए, तो उन शहीदों को जो है बाकायदा मुआवजा दो, और उनके लिए जो है संसद में वो श्रद्धांजलि सभा करो। इस टाइप के उन्होंने ये 6, 7, 8 मांगे नई रख दी हैं, और कहते जब तक इनका फैसला नहीं होता तब तक ये कानून, सॉरी, ये आंदोलन चलता रहेगा, हम आंदोलन छोड़ के नहीं कहीं जा रहे। जबकि मोदी जी ने तो बड़ा मार्मिक अपील की थी, बड़ा मतलब ना, बड़ा रुआंसा सा चेहरा इमोशनल सा बना के, और उसके बाद उनकी अपील थी कि किसानों के लिए कानून लाया था, बिल लाया था, पर देश के लिए वापस ले रहा हूं। खैर साहब, अब वो देश के लिए क्या वापस ले रहे हैं और क्या था, और उनकी बॉडी लैंग्वेज की भी बहुत ज़्यादा समीक्षाएं हुई हैं कि आखिर मोदी जी कहना क्या चाहते थे। और ये जो उनका जो वर्ड था कि देश के लिए वापस ले रहा हूं, तो देश के लिए, देश पे ऐसा क्या संकट आ गया जो आप ये कानून वापस ले रहे हैं? सबसे पहले तो मोदी जी ने देश को तो बताया नहीं, तो सब बहुत सारे ऐसे सुरक्षा कारण होते हैं जिससे कि जो कि बातें ओपन पब्लिक फोरम पे नहीं बताई जा सकती। मैंने भी बहुत सारे लोगों से बात की, बहुत सारे इनपुट्स जुटाए हैं, और बहुत सारे ऐसे सचमुच ऐसे कारण हैं
जो कि ओपनली डिस्कस नहीं किए जाने, पर कुछ चीज़ें जो पहले से पब्लिक डोमेन में है मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। बहुत सारी बातें जो पब्लिक डोमेन में नहीं है वो हम आज भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो साहब ऐसा ये बताया गया कि जब ये अमरिंदर सिंह की कुर्सी छीन ली थी सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने, तो चन्नी को जब सीएम बना दिया तो ये साहब एक फाइल लेके गए थे होम मिनिस्टर से मिलने। उसके बाद पहले ये शाम को होम मिनिस्टर अमित शाह से मिले, अगले दिन सुबह ये अजीत डोभाल जी एनएसए से मिले थे और इन्होंने फाइल वहाँ पे वो जो भी वो लेके गए थे पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर पे और इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स पे और क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म और क्रॉस बॉर्डर जो ड्रोन से जो आर्म्स, ड्रग्स और कैश की जो सप्लाई हो रही है उससे रिलेटेड जो सारे इश्यूज थे वो उन्होंने होम मिनिस्टर से और डोभाल साहब से डिस्कस किए। तो मेरा उसमें एक सवाल ये है कि साहब अमरिंदर सिंह जी आप पिछले 4.5 साल से मुख्यमंत्री है, तो वो फाइल आपने ऐसा तो नहीं कि जब आपकी मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई तभी होम मिनिस्टर से या एनएसए डोभाल से डिस्कस किए होंगे? जब आप चीफ मिनिस्टर थे तब तो आप एक ज़्यादा बेटर पोजीशन में थे ना, तब भी तो आपने ये सारी फाइल्स और ये सारे सिक्योरिटी थ्रेट्स होम मिनिस्टर के साथ डिस्कस किए होंगे। और क्या वो कुर्सी जाने के और होम मिनिस्टर से मिलने के जो 4-6 दिन का जो अंतर था उसी में वो सारे सिक्योरिटी थ्रेट्स तो पैदा नहीं हो गए ना? वो सिक्योरिटी थ्रेट्स तो पिछले 4 साल से थे और आई एम वेरी मच श्योर कि आपने वो सारी चीज़ों से होम मिनिस्ट्री को और एनएसए को ब्रीफ किया होगा पहले से, तो उस दिन कोई नई बात आपने नहीं बताई होगी और ऐसी आपको कोई नई जानकारी उस फाइल में नहीं रही होगी जो कि होम मिनिस्टर या एनएसए मिस्टर डोभाल पहले से नहीं जानते रहे होंगे। और अब पिछले 10 दिनों में जब से अमरिंदर सिंह जी ने नई पार्टी बनाने की बात की है और जब वो पार्टी बना के उस दिन जब दिल्ली से निकले थे उन्होंने कहा था कि अगर मोदी या अगर सरकार 3 कानून वापस ले लेगी तो हम बीजेपी के साथ पैक्ट करके चुनाव लड़ेंगे। सब ये बात पंजाब में पिछले 15 दिनों से चल रही है। पिछले 15 दिनों से पंजाब में इस बात की चर्चा थी कि गुरु पर्व वाले दिन मोदी सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले लेंगे और जो चर्चाएं थी वो सही साबित हुई। पहले हम इसको अफवाह मान के चलते थे पर हमने उस दिन देखा कि गुरु पर्व वाले दिन सुबह 9 बजे मोदी ने सचमुच तीनों बिल वापस ले लिए। निजी बातचीत में लोग कहते हैं कि, और जैसा कि मोदी ने इशारा किया कि मैंने तो देश हित में किसानों के लिए बिल लाया था, मैं किसानों के हित के लिए पर देश हित में वापस ले रहा हूं, इस वाक्य में बहुत ज्यादा संकेत छुपे हुए हैं और इनका खुलासा आज नहीं हो सकता है अगले 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, अगले 6 महीने में हो जाए कि ऐसी देश पे ऐसी क्या विपत्ति आने वाली थी कि मोदी जी आपको ये शर्मनाक डिसीजन लेना पड़ा। हमारी सबसे बड़ी आपत्ति, जो मेरा आक्रोश था, वो ये था कि मोदी ने एक अराजक आंदोलन जिसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं थी, जिसको समाज में कोई समर्थन नहीं मिल रहा था, जो आंदोलन बुरी तरह फ्लॉप हो चुका था, जिसको समाज का कोई व्यक्ति पसंद नहीं करता था, जिसको पंजाब में भी समर्थन मिलना बंद हो गया था, जो आंदोलन अपनी स्वाभाविक मौत मर चुका था, इस स्थिति में उस आंदोलन को पहुंचाने के बाद भी मोदी ने तीनों कानून वापस ले लिए। तो ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी, ऐसी देश पे ऐसा कौन सा संकट आ रहा था कि आपको इन खालिस्तानी अराजक गुंडों के सामने ये सरेंडर करना पड़ा, घुटने टेकने पड़े। हमारे आक्रोश का मूल कारण ये है, मैं ये मानता हूं कि आपने इन खालिस्तानी अराजक गुंडों के सामने सरेंडर किया। खैर साहब, अब सिक्योरिटी थ्रेट और देश की सुरक्षा का जहां मामला आ जाएगा तो हम कोई भी समझौता करने को तैयार है। मैं भी होता तो मैं भी यही करता, कोई भी ये करता। चलिए मोदी जी, हम आपको यहाँ बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं और आने वाले समय में देखेंगे
कि आपने ये जो कुर्बानी दी है देश के लिए वो कितनी कारगर साबित हुई, क्योंकि आपने तो सदाशयता दिखाई है, परंतु ये गुंडे जो अभी भी दिल्ली की सड़कों पे बैठे हुए हैं और अभी भी गुंडागर्दी की भाषा में बात कर रहे हैं, इनको सब ये प्यार मोहब्बत की भाषा मोदी जी आपकी समझ में नहीं आई है। और आपको एक बात बताऊं, आप के बारे में ये कहा जाता है कि आप बहुत ही जिद्दी, बहुत ही इगोइस्टिक हैं, आप बहुत ही कड़क हैं, बहुत ही आपके अंदर लचीलापन नहीं है। इस इमेज को तोड़ने के लिए आपने कल देश से माफी मांगी और ये तीनों कानून वापस लिए। मोदी जी, लीडर ठीक है, हम भी नहीं चाहते कि आप इगोइस्टिक आपकी इमेज बने या आपकी एक नॉन फ्लेक्सिबल आदमी की इमेज बने। आप समावेशी बने, बहुत अच्छी बात है। आप संवेदनशील बने, आपकी इमेज एक संवेदनशील व्यक्ति की बने, ये बहुत अच्छी बात है। पर लिजलिजा, ढुलमुल, ढीला ढाला व्यक्ति की इमेज मत बनाइए। जिस तरीके से आपने पिछले एक साल में इस अराजक गुंडागर्दी वाले आंदोलन को डील किया है, जिस तरीके से आपने दिल्ली में शाहीन बाग और सीएए के आंदोलन को डील किया है, उससे आपकी इमेज एक लिजलिजे, ढुलमुल, ढीले ढाले प्रशासक की बनती जा रही है। और लोग लिजलिजे, ढुलमुल, ढीले ढाले, पके हुए सड़े हुए केले जैसे आदमी को लीडर के रूप में देखना पसंद नहीं करते। इस देश के हम लोगों की जो आकांक्षा है ना, हम लोग योगी जैसा लीडर चाहते हैं, जो थोड़ा सा कड़क हो और जो बड़े बड़े गुंडों को सीधा करना जानता हो। मोदी जी, ठीक है, आपकी 1000 मजबूरियां रही होंगी, पर ये जान लीजिए कि मेरे जैसा कोर वोटर, आपका भयंकर कट्टर समर्थक, जिसने आपके प्रत्येक डिसीजन पे आपके पीछे जो चट्टान की तरह खड़ा रहा, मैं और मेरे जैसे लाखों करोड़ों समर्थक जो आपके कोर वोटर थे, वो कल के आपके इस डिसीजन से बहुत ज्यादा व्यथित हुए हैं। वी आर डिसइल्यूशन्ड, हम परेशान हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कि हमारे नेता को हो क्या गया है। और आपके सामने ना, आपकी लीडरशिप के सामने आपकी एक बहुत बड़ी लकीर थी मोदी जी, पर आपके सामने एक दूसरी लकीर खींचती हुई आ रही है, योगी जी की। आपकी लकीर को कोई छोटा नहीं कर रहा है, पर योगी जी की लकीर जो है ना, धीरे धीरे लंबी हो रही है। और जिस हिसाब से, जिस गति से वो लंबी हो रही है ना, वो मुझे लग रहा है कि साल 2 साल में कहीं वो आपके बराबर न पहुंच जाए, या आपसे भी ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए। वो रैंकिंग रॉयल्स करके एक वेबसाइट है, वो सोशल मीडिया पे ना अक्सर, मतलब पिछले 20 सालों में कौन सी चीज़ कितनी तेज़ी से ग्रो करी, आज 2002 में कौन सबसे आगे था और आज 2021 में कौन कहाँ पहुंच गया ना, इसकी वो ग्राफ बना के वो दिखाते हैं। तो इस देश में इस जो अभी जो माहौल चल रहा है ना, योगी जी का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और कल के इस डिसीजन से आपका ग्राफ आपके समर्थकों के बीच, आपके कट्टर समर्थकों के बीच, आपके कोर वोटर के बीच बहुत तेजी से घटा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में इस आपके इस डिसीजन का जस्टिफिकेशन हम लोग को मिल जाएगा। और जैसे जिस लौह पुरुष को हम जानते हैं, है ना, फौलादी इरादों वाला नेता हमारा नरेंद्र मोदी, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे उस विश्वास पे, आपकी जो इमेज है, आप उस पर खरे उतरेंगे। और आपने जो ये 3 कदम पीछे लिए हैं ना कल,
कानून वापस लेके। मुझे पूरा विश्वास है कि उसका जस्टिफिकेशन हम लोग को मिल जाएगा, पर आप ये ध्यान रखिए कि आपकी इमेज इस देश में एक ढुलमुल लिजलिजे ढीले ढाले नेता की न बने। इस देश को में जो समस्याएं हैं उनको थोड़ा सा सख्त होकर कड़े फैसले लेके, थोड़ा सा वो, मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने एक बार एक हैशटैग चलाया था, शो सम स्पाइन। तो हम लोग, कुछ लोग बहुत नाराज हो गए थे उनके ऊपर, राजीव मिश्रा जी, पर मुझे अब लग रहा है कि उन्होंने बहुत सही इशारा किया था। आज मैं भी कह रहा हूँ, मोदी जी प्लीज शो सम स्पाइन और इन गुंडे अराजक तत्वों को जरा सख्ती से डील कीजिए। ये आपसे इस देश की जनता की ये अपेक्षा है। हमको एक ढीला ढाला लिजलिजा, है ना, सड़े हुए ढीले ढाले मुरझाए हुए केले जैसा लीडर नहीं चाहिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। मैंने आपके लिए जो अपशब्द प्रयोग किए उसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूं, और देश की पूरी जनता से माफ़ी मांगता हूं कि मैं इतना ज़्यादा आक्रोशित था कि मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरा लीडर ऐसा निर्णय भी ले सकता है। आई एम रियली सॉरी फॉर इट। आपका भक्त पहले भी रहा हूँ, आज भी हूँ, आगे भी रहूँगा, पर मेरी जो अपेक्षाएं हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि उन पे आप खरे उतरेंगे भविष्य में भी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।